बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सस्पेंस अकाउंट की एक एग्ज़ाम्पल। ये हमारे पास एग्ज़ाम्पल है। यू हैव एक्सट्रैक्टेड अ ट्रायल बैलेंस एंड ड्रॉन अप अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2010. There was a shortage of 78 pounds on the credit side of the trial balance, a suspense account being opened for that amount. 78 पाउंड्स शॉर्टेज थे हमारे पास क्रेडिट साइड पे, और हमने इसको एज अ सस्पेंस अकाउंट की अमाउंट के ले लिया। और ड्यूरिंग 2011 द फॉलोइंग एरर्स मेड इन 2010 वर फाउंड। जो कि हमने 2010 में एरर्स किए थे वो हमने 2011 में फाइंड आउट कर लिया। उसमें कौन कौन से एरर्स थे? 125 पाउंड्स रिसीव्ड फ्रॉम सेल्स ऑफ ओल्ड ऑफिस इक्विपमेंट हैज़ बीन एंटर्ड इन द सेल्स अकाउंट। हमने क्या किया था? सेल्स किए थे ऑफिस इक्विपमेंट, ओल्ड ऑफिस इक्विपमेंट, और उनको एंटर कर दिया था सेल्स ऑफ गुड्स में। तो इसको हम ऑफिस इक्विपमेंट में करेंगे क्रेडिट। ऑफिस इक्विपमेंट को क्रेडिट करना था, सेल्स को कर दिया था। अब हम इसको करेक्ट करेंगे थ्रू जनरल एंट्री। परचेजेस डे बुक हैड बिन ओवरकास्ट। अब परचेजेस डे बुक ओवरकास्ट हो चुकी है, हम इसको परचेजेस को भी कम करेंगे। अब प्राइवेट परचेजेस ऑफ 140 हैड बिन इंक्लूडेड इन द बिजनेस परचेजेस। प्राइवेट परचेजेस थी जो जिसको हमने ड्राइंग्स एज अ ड्राइंग्स लेना था, उसको एज अ परचेजेस ले दिया। तो हम परचेजेस को कम करेंगे और ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे। बैंक चार्जेस 22 pounds entered in the cash book have not been posted to the बैंक चार्जेस अकाउंट। इसमें 22 पाउंड जो है ना वो इंटर कर दिए थे कैश बुक में, लेकिन हम उनको बैंक चार्जेस अकाउंट में पोस्ट नहीं कर सके। अ सेल ऑफ गुड्स टू के लैम। हमने के लैम को गुड्स की थी 230 की, वाज करेक्टली इंटर्ड इन द सेल्स बुक बट इंटर्ड इन द पर्सनल अकाउंट एज 320। उस सेल बुक में तो हमने इसको करेक्ट फिगर से एंटर किया, लेकिन पर्सनल अकाउंट में उसके 320 कर दिया 230 के बजाय। तो रिक्वायरमेंट क्या है? ए रिक्वायरमेंट है शो द रिक्वायर्ड जर्नल एंट्री टू करेक्ट द एरर्स। करेक्ट हमने करेक्टेड एंट्रीज करनी है, जर्नल एंट्रीज थ्रू जर्नल एंट्रीज हमने इनकी करेक्शन करनी है। राइट ऑफ द सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट करना है करेक्ट आफ्टर करेक्टिंग द एरर्स। और नेट प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट था ओरिजिनली कैलकुलेटेड जो 2010 में हमने किया था वॉज 28,400। उसको हमने क्या करना है, उसकी कैलकुलेशन जो है ना वो करेक्ट करनी है, क्योंकि इस पे इम्पैक्ट होंगे सेल, परचेज और फर्स्ट 4 एंट्रीज का इम्पैक्ट होगा प्रॉफिट पे। हम उसको भी करेक्ट करेंगे। इसमें आप फर्स्ट एंट्री देख रहे हैं 125 पाउंड्स रिसीव्ड फ्रॉम सेल्स ऑफ ओल्ड ऑफिस इक्विपमेंट हैज़ बीन एंटर्ड इन द सेल्स अकाउंट। इसमें क्या है जी? 125 पाउंड्स की हमने ओल्ड ऑफिस इक्विपमेंट सेल किए और उनको हमने सेल्स अकाउंट में डाल दिया। हम इसको थ्रू जर्नल एंट्रीज इसको करेक्ट करेंगे। जिसमें हम जर्नल एंट्रीज के थ्रू इसकी करेक्शन करेंगे। अब जब हमने सेल्स को क्रेडिट कर दिया था, अब हम इसको ख़त्म करने के लिए इसको डेबिट करेंगे। तो सेल्स जो है नल एंड वॉइड हो जाएगी, पहले क्रेडिट की थी अब डेबिट कर देंगे। 125 से कैंसिल हो जाएगा। और ऑफिस इक्विपमेंट को हमने चूँकि एक क्रेडिट करना था, तो अब हमने ऑफिस इक्विपमेंट को क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं। परचेजेस डे बुक हैड बिन ओवरकास्ट बाय 10 पाउंड्स। परचेजेस डे बुक जो है ना ओवरकास्ट हो गई, मींस के परचेजेस को हमने ज़्यादा उसमें कर दिया। परचेजेस डे बुक में 10 पाउंड्स को ज़्यादा हमने रिकॉर्ड कर दिया परचेजेस डे बुक में। तो हम इसको कम करने के लिए क्या करेंगे? परचेजेस को हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि परचेजेस डेबिट में ज़्यादा हो गया था। तो कम क्रेडिट करेंगे तो परचेजेस ऑटोमेटिकली 10 पाउंड से कम हो जाएंगे। और डेबिट में हम सस्पेंस अकाउंट को ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास और कोई अकाउंट नहीं है। सस्पेंस अकाउंट टू परचेजेस 10 पाउंड। नेक्स्ट है अ प्राइवेट परचेज ऑफ 140 पाउंड्स हैड बीन इंक्लूड इन द बिजनेस परचेजेस। एक हमने प्राइवेट परचेज की है। प्राइवेट परचेज ऑफ 140 पाउंड्स हैड बीन इंक्लूड इन द बिजनेस परचेज। प्राइवेट परचेज की थी, उसको बिजनेस परचेजेस में डाल दिया। इसको करेक्ट करेंगे। ड्राइंग्स है हमारे पास
चूँकि ड्राइंग्स को हमने डेबिट करना था, हमने क्या किया, परचेजेस को डेबिट कर दिया 140 पाउंड से। तो हम परचेजेस को कम करने के लिए उसको क्रेडिट कर देंगे 140 पाउंड से, और ड्राइंग्स को हमने डेबिट करना था, तो यहाँ पे हम ड्राइंग्स को डेबिट कर देंगे। ड्राइंग्स डेबिट टू परचेजेस क्रेडिट 148 पाउंड्स। नेक्स्ट है हमारे पास बैंक चार्जेस 22 पाउंड्स entered in the cash book have not been posted to the बैंक चार्जेस अकाउंट। हमने बैंक चार्जेस अकाउंट में नहीं उसको पोस्ट किया, जबकि हमने कैश बुक में उसको इंटर्ड इन द कैश बुक में हमने कर दिया, लेकिन बैंक चार्जेस अकाउंट में उसको पोस्ट नहीं किया। हम उसमें भी रिकॉर्ड करेंगे। अब सबसे पहले तो हम इसको करेक्ट करेंगे थ्रू जर्नल एंट्री। बैंक चार्जेस को हमने डेबिट करना था, डेबिट कर दिया, और सस्पेंस अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे क्योंकि हमारे पास क्रेडिट में कोई अकाउंट नहीं है। बैंक चार्जेस डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट 22 पाउंड्स। नेक्स्ट, अ सेल ऑफ गुड्स टू के लैम 230 पाउंड्स वाज करेक्टली entered in the सेल बुक बट entered in the पर्सनल अकाउंट एज 320। अब उसके पर्सनल अकाउंट में हमने 320 कर दिया बजाय 230 के, तो ये ट्रांसपोजिशन एरर हुआ, तो हम इसको करेक्ट करेंगे। अब हम इस के लैम्प को, चूँकि हमने एक्स्ट्रा उसमें 230 के बजाय हमने उसको 320 से डेबिट कर दिया था। अब हम के लैम्प को कम करने के लिए इसको क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि 320 और 230 में 90 पाउंड्स का डिफरेंस है, तो 90 पाउंड्स को हम डेबिट और क्रेडिट कर देंगे, और डेबिट में हम अकाउंट लेंगे सस्पेंस अकाउंट, जिससे हम करेक्शन करेंगे सस्पेंस अकाउंट टू के लैम्प। नेक्स्ट, हम सस्पेंस अकाउंट में इन सब अकाउंट्स को, अब जो सस्पेंस अकाउंट से रिलेटेड है इंफॉर्मेशन है, उसको हम इसमें पुट करेंगे। सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस था, हमने पहले भी देखा, जो बैलेंस था क्रेडिट बैलेंस था 78 पाउंड्स। ओपनिंग बैलेंस हम सस्पेंस अकाउंट का लेंगे 78 पाउंड्स क्रेडिट बैलेंस। सबसे पहली सस्पेंस अकाउंट की एंट्री है इसमें 10 पाउंड्स की, जो कि डेबिट हो रहा है। हम इसको डेबिट करेंगे सस्पेंस अकाउंट के लेजर, तो 10 हमने डेबिट कर दिया। परचेजेस जो कि क्रेडिट हो रही थी, परचेजेस को हमने पर्टिकुलर कॉलम में लिखा। नेक्स्ट हमारे पास है बैंक चार्जेस डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट जो क्रेडिट हो रहा है, इसको क्रेडिट करेंगे 22 पाउंड से। 22 पाउंड से हमने क्रेडिट कर दिया, और बैंक चार्जेस हमारे पास चूँकि डेबिट में थे, तो हमने बैंक चार्जेस को पर्टिकुलर कॉलम में लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास है 5th एंट्री में सस्पेंस अकाउंट आ रहा है, सस्पेंस अकाउंट टू के लैम्प। सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो हम इसको डेबिट करेंगे, और के लैम्प चूँकि अकाउंट्स रिसीवेबल था, इसके अमाउंट को हमने रिड्यूस किया था, तो के लैम्प को हम पर्टिकुलर कॉलम में लिखेंगे। और नेक्स्ट में हम देखेंगे कि हमने इन दोनों को, डेबिट और क्रेडिट साइड को, सस्पेंस अकाउंट के जब इनको टोटल किया तो 100 हमारे पास आ गए पाउंड्स। इट मीन्स के बोथ डेबिट एंड क्रेडिट आर इक्वल, तो ये क्लोज हो जाएगा सस्पेंस अकाउंट। अब हम देखेंगे करेक्शन ऑफ नेट प्रॉफिट। इसमें नेक्स्ट हम देखेंगे कि इन सब एंट्रीज़ का प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट होता है। तो फर्स्ट 4 एंट्रीज़ हैं जिनका इम्पैक्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, मींस इनकम स्टेटमेंट पे, और लास्ट जो 5th एंट्री है उसका कोई अकाउंट का 5th एंट्री का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये है अकाउंट रिसीवेबल और ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की आइटम है। तो इन सबको हम देखेंगे वन बाय वन। करेक्टेड नेट प्रॉफिट क्या है, इसमें हमारे पास जो पहले आ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, इनकम स्टेटमेंट में 28,400 आ रहा है नेट प्रॉफिट। तो हम ऐड इसमें परचेजेस जो ओवरकास्ट की, ओवर स्टेटेड हुई थी परचेजेस 10 पाउंड्स की, इसमें हम उसको ऐड करेंगे, क्योंकि जब परचेजेस ओवर स्टेट हुई तो कॉस्ट ऑफ सेल्स ओवर स्टेट होगी, जिससे प्रॉफिट अंडर स्टेट हो जाएगा। हम इसको ऐड करना पड़ेगा हमें। और फिर अगेन परचेजेस ओवर स्टेट हुई थी क्योंकि हमने ड्राइंग्स को ऐड कर दिया था परचेजेस में, पर्सनल को, पर्सनल उसकी परचेजेस को। तो इससे भी क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्रीज़ हो गई, ओवर स्टेट हो गई, तो ओवर स्टेट होने की वजह से अंडर स्टेट हुआ प्रॉफिट, तो हम इसको भी
प्लस करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, तो टोटल इन दोनों का आ गया 150 पाउंड्स, और 150 को हम इसमें ऐड करेंगे, नेट प्रॉफिट में हमारे पास आ जाएगा 28,550। एंड देन लेस सेल्स ओवरस्टेटेड, जब सेल्स ओवरस्टेट होगी तो प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा। हम इसको कम करने के लिए इसको लेस करेंगे, डिक्रीज़ करने के लिए, तो सेल्स को हमने लेस कर दिया जो ओवरस्टेट हुई थी, इसको प्रॉफिट में से लेस करना पड़ेगा। जब सेल्स ओवरस्टेट होगी तो प्रॉफिट ओवरस्टेट होगा। हम इसको कम करने के लिए लेस करेंगे जो ओवरस्टेट हुआ था 125 पाउंड्स। और फिर बैंक चार्जेस, जो चूँकि बैंक चार्जेस जब भी कोई अमाउंट इस ओमिटेड हुई थी, बैंक चार्जेस की अमाउंट, तो जब इंक्रीज़ होंगे फिर बैंक चार्जेस ओमिट हुए थे वो एक्सपेंस इंक्रीज़ होंगे बैंक चार्जेस की वजह से 22 पाउंड्स। तो जब एक्सपेंस इंक्रीज़ होते हैं प्रॉफिट डिक्रीज़ होता है, तो हमें लेस करना पड़ेगा ये 22 पाउंड्स। इन दोनों की अमाउंट 125 प्लस 22 147, तो इसको हम टोटल को लेस करेंगे, इसमें से 28,550 में से 147 लेस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा जो करेक्टेड नेट प्रॉफिट आ जाएगा 28,403।